हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू इंग्लिश मीटर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये चैनल इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाने के बारे में है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इंग्लिश स्टोरी आज की हम देख लेते हैं, जिसकी ट्रांसलेशन आज हम करने वाले हैं, मैंगोज एंड रॉड्स। इंग्लिश स्टोरी से ना केवल आपकी वोकेबुलरी बूस्ट होती है, साथ ही साथ आपकी जो सेंटेंस फॉर्मेशन और ग्रामर की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाती है। तो मैंगोज एंड रॉड्स का मतलब मैंगो यानी कि आम, और रॉड्स मतलब होते हैं जो सरिया होता है उसे हम कह देते हैं, ठीक है। The old mother of the king became very ill. The old mother यानी कि बूढ़ी माँ, किसकी? ऑफ द किंग, ओके। द ओल्ड मदर ऑफ द किंग, राजा की जो बूढ़ी माँ थी, बिकेम हो गई, वेरी इल बहुत ज़्यादा बीमार। शी वॉज सो सिक दैट शी लेफ्ट ऑल होप ऑफ गेटिंग वेल अगेन। कहते हैं कि वो इतनी ज़्यादा बीमार थी, शी वॉज सो सिक दैट शी लेफ्ट सेकेंड वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है। लीव, लेफ्ट। शी लेफ्ट ऑल होप माने उम्मीद, उसने सारी उम्मीद छोड़ दी। किस चीज़ की? ऑफ गेटिंग वेल अगेन। तो गेटिंग वेल का मतलब होता है कि ठीक होना, अगेन मतलब दोबारा से। तो दोबारा से ठीक होने की जो सारी होप थी, उम्मीद थी, और राजा की माँ ने वो छोड़ दी। शी कॉल्ड द किंग एंड सेड, उसने राजा को बुलाया। कॉल माने बुलाया, कॉल करना किसी को फ़ोन करना भी होता है, ठीक है। तो उसने बुलाया राजा को, एंड सेड, उसने कहा, सन यू नो दैट आई लव मैंगोज वेरी मच। बेटा, तुम्हें पता है, दैट आई लव मैंगोज वेरी मच, मुझे जो मैंगोज है बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एज माई लास्ट विश, मेरी आखिरी इच्छा के मुताबिक, आई वॉन्ट यू, मैं चाहती हूँ कि तुम, टू गेट मैंगोज फॉर मी टू ईट, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए क्या लेकर आओ। गेट का मतलब लेके आना, यहाँ पे गेट मैंगोज, मेरे लिए आम लेकर आओ, फॉर मी टू ईट, ठीक है, खाने के लिए, मेरे खाने के लिए तुम आम लेकर आओ। द किंग लव्ड हिज मदर अलॉट, जो राजा था वो बहुत प्यार करता था, किसको? हिज मदर अलॉट, ठीक है। अलॉट मतलब बहुत, वो अपनी माता को बहुत ही प्यार करता था। ही वॉन्टेड टू फुलफिल हिज मदर्स डिज़ायर, बट अनफॉर्चुनेटली इट वॉज नॉट द सीजन फॉर मैंगोज। ही वॉन्टेड टू फुलफिल, वो चाहता था कि वो फुलफिल करे, यानी कि पूरा करे, किस चीज़ को? हिज मदर्स डिज़ायर मतलब इच्छा, उसकी मदर की जो, उसकी माँ की जो इच्छा थी उसको पूरा करना चाहता था। बट अनफॉर्चुनेटली, पर बदकिस्मती से, इट वॉज नॉट द सीज़न मतलब मौसम, फॉर मैंगोज यानी कि आम का सीज़न नहीं था, ठीक है। He rushed his men here and there. रश का मतलब होता है भागना, या हम कहते हैं कि कोई काम आप जल्दी जल्दी करते हो, ठीक है। तो उसने जल्दी जल्दी में अपने जो बंदे थे उनको, ठीक है, इधर उधर भगाया, या उनको इधर उधर काम करने के लिए बोला, ठीक है। बट नो मैंगोज कुड बी फाउंड एनीवेयर, पर क्या हुआ कि कोई भी एक मैंगो जो था ना, वो उनको नहीं मिला कहीं पर भी। एनीवेयर मतलब कहीं पे भी, और फाउंड यानी कि उसका मतलब होता है कि ढूंढना, कोई चीज़ का मिलना। तो उनको कोई भी मतलब जो था मैंगो नहीं मिला। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, द मदर डाइड, डाई का मतलब मर जाना, तो जो माँ थी वो मर गई। द किंग वॉज वेरी सैड, तो जो राजा था बहुत ज़्यादा सैड था, बहुत ज़्यादा दुखी था। दैट ही हैड नॉट बीन
able to fulfill his mother's last wish. सैड था क्योंकि वो नहीं कर पाया था, ठीक है. हैड नॉट बीन का मतलब नहीं कर पाया था, ठीक है. क्या नहीं कर पाया था? टू फुलफिल हिज मदर्स लास्ट विश. उसकी मदर की जो लास्ट विश थी उसको फुलफिल नहीं कर पाया, पूरा नहीं कर पाया. द किंग आस्क्ड द चीफ प्रीस्ट. जो राजा था उसने जो सबसे चीफ, सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि मेन जो प्रीस्ट था, जो पंडित था, उसको पूछा, हाउ कैन आई फुलफिल द लास्ट विश ऑफ माई डेड मदर. कहता है हाउ कैन आई, मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या पूरा कर सकता हूँ, ठीक है. मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ द लास्ट विश, आखिरी इच्छा, ऑफ माई डेड मदर, मेरी जो डेड मदर है उनकी जो लास्ट विश है, मैं कैसे फुलफिल कर सकता हूँ, पूरा कर सकता हूँ. द प्रीस्ट वॉज अ वेरी ग्रीडी मैन. जो पंडित था अब बहुत ज़्यादा ग्रीडी था, लालची बंदा था. एंड वॉज ऑलवेज ऑन द लुक आउट टू एक्सट्रैक्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट्स फ्रॉम द किंग. बहुत ज़्यादा ग्रीडी था और हमेशा ऑलवेज ऑन द लुक आउट का मतलब होता है कि हमेशा खोज में रहना, ठीक है. ऑन द लुक आउट, ये एक पूरा फ्रेज़ है, ठीक है. तो इसका मतलब होगा कि हमेशा खोज में रहना. तो वो हमेशा खोज में रहता था, इसी भाल में रहता था कि टू एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है किसी से कुछ लेना, ठीक है. तो एक्सट्रैक्ट कर सके, वो ले सके. एक्सपेंसिव गिफ्ट्स फ्रॉम द किंग, महंगे तोहफे, किससे? राजा से. सो राजा से वो महंगे तोहफे ले सके, ठीक है. वो हमेशा इस चीज़ का इंतज़ार करता या फिर इसी खोज में लगा रहता. ही सेड यू कांट गेट मैंगोज इन दिस सीजन. वो कहता है कि यू कांट गेट मैंगोज, आपको नहीं मिल सकते मैंगोज इन दिस सीजन, इस मौसम में. कहता है राजा जी आपको नहीं मिल सकते. बट यू कैन कंपनसेट बाय गिविंग मैंगोज मेड ऑफ गोल्ड टू द प्रीस्ट. कहते हैं कॉम्पनसेट कर सकते हो आप. कॉम्पनसेट का मतलब होता है कि आप किसी एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ ले सकते हो, ठीक है. तो आप कहते हैं आप बदल सकते हो, ठीक है, इस चीज़ को. जो आपकी ये मैंगोज़ की लास्ट इच्छा है, इसको आप ना किसी दूसरी चीज़ से बदल सकते हो बाय गिविंग मैंगोज़, ठीक है. आम देकर. कौन से आम? मेड ऑफ गोल्ड, जो सोने के बने होंगे, आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है. तो वो आम देकर आप, टू द प्रीस्ट का मतलब हो गया कि पंडितों को आप मैंगोज़ दे दो, ठीक है, जो कि सोने के बने होंगे. तो वो आप देकर जो है ना ये वाली जो चीज़ है आप उसको पूरा कर सकते हो, ठीक है. बिकॉज वी प्रीस्ट आर द मैसेंजर्स ऑफ द गॉड. क्योंकि हम जो पंडित हैं, क्या है? हम मैसेंजर हैं. मैसेंजर होते हैं जो संदेश को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है. तो हम गॉड के मसीहा बोल सकते हैं, हम इसको मसीहा होते हैं, ठीक है. इफ़ यू गिव मैंगोज टू अस, अगर आप हमको आम देते हो, देन योर मदर्स नोबल सोल, नोबल का मतलब होता है बहुत ही अच्छी, सोल मतलब आत्मा. तो अगर आप हमको आम देते हो तो आपकी जो मदर की बहुत ही अच्छी पवित्र जो एक सोल है, आत्मा है, वुड बी वेरी प्लीज्ड, बहुत ज़्यादा प्लीज्ड होगी, खुश होगी. एंड वुड रेस्ट इन पीस, शांति में रहेगी, ठीक है. शी वुड ब्लेस यू, आपको आशीर्वाद देगी. फॉर फुलफिलिंग हर लास्ट डिज़ायर, उनकी आखिरी इच्छा को पूरा करना, ठीक है. इसका मतलब हो गया क्योंकि आपने उनकी आखिरी इच्छा जो है ना वो पूरी कर दी है, इसके लिए वो आपको ब्लेस करेंगी करने के लिए. द किंग डिड द सेम. अब किंग ने क्या किया कि मतलब वही किया जो पंडित ने कहा, ठीक है, वो सेम चीज़ की. एंड ऑर्गेनाइज्ड अ रॉयल फीस्ट. एक फीस्ट का मतलब होता है कि दावत, रॉयल का मतलब शाही. तो उसने ऑर्गेनाइज़ की, ठीक है. ऑर्गेनाइज़ करना होता है कि आप तैयारी करते हो किसी चीज़ की, ठीक है. तो उसने तैयार की, एक दावत तैयार की फॉर ऑल द प्रीस्ट, सारे पंडितों के लिए. इन दी एंड, आखिर में, ही गेव ईच प्रीस्ट अ मैंगो ऑफ गोल्ड. गेव
दिया, ईच प्रीस्ट मतलब हर पंडित को दिया अ मैंगो ऑफ गोल्ड, सोने का बना हुआ एक जो आम था वो दिया। ऑल दिस वाइल का मतलब होता है कि इस पूरे समय के दौरान तेनाली रामा हैड बीन अवे, तेनाली रामा जो था वो कहीं दूर गया हुआ था। व्हेन ही केम बैक, वो जब वापस आया, एंड हर्ड अबाउट इट, उसने इस चीज़ के बारे में सुना, ही डिसाइडेड टू टीच, उसने डिसाइड किया कि वो टीच करेगा द प्रीस्ट अ लेसन। टीच समबडी अ लेसन का मतलब सबक सिखाना किसी को। तो उसने डिसाइड किया, फैसला लिया कि वो जो पंडित है उनको सबक सिखाएगा। ही इन्वाइटेड द प्रीस्ट फॉर अ मील का मतलब भोजन या खाना, इन्वाइट का मतलब बुलाना। तो उसने जो पंडित थे उनको बुलाया खाने पर, ठीक है, खाने के लिए। सेइंग, ये कहते हुए, आई वॉन्ट टू फुलफिल द लास्ट विश ऑफ माई डेड मदर, मैं चाहता हूँ पूरी करनी लास्ट विश, ठीक है, आखिरी इच्छा, ऑफ माई डेड मदर, मेरी मरी हुई माँ की आखिरी इच्छा मैं पूरी करना चाहता हूँ। ऑल द प्रीस्ट केम, अब सब पंडित आए, बिकॉज दे थॉट, उन्होंने सोचा, दैट तेनाली वुड ऑल्सो गिव देम सम कॉस्टली गिफ्ट, उन्होंने ये सोचा कि ये जो तेनाली है ये भी हमको क्या देगा, सम कॉस्टली गिफ्ट, कॉस्टली महंगे, कुछ महंगे तोहफे जो है हमें देगा, उन्होंने ये सोचा। तेनाली रामा फेड ऑल द प्रीस्ट, फेड मतलब खिलाना, ठीक है, फीड फेड तो खिलाना होता है। तो तेनाली ने क्या खिलाया सब पंडितों को, अ वंडरफुल मील, भोजन, ठीक है, बहुत ही अच्छा भोजन खिलाया सबको। आफ्टर द मील, खाने के बाद, एज दे वेटेड फॉर द कॉस्टली गिफ्ट्स, जैसे ही उन्होंने इंतज़ार किया, वेटेड, ठीक है, इंतज़ार करना, तो इंतज़ार किया फॉर द कॉस्टली गिफ्ट, महंगे तोहफों के लिए। तेनाली आस्क्ड हिज सर्वेंट टू लाइट अ फायर, तेनाली ने कहा अपने सर्वेंट को, अपने नौकर को, टू लाइट अ फायर, कि आग जलाओ। लाइट अ फायर का मतलब होता है आग जलाना। एंड पुट सम आयरन रॉड्स इन दैट फायर, और रखो कुछ आयरन रॉड्स, जो लोहे के जो सरिये होते हैं ना, वो रखो कहाँ पे, इन दैट फायर, उस आग में, ठीक है, कुछ सरिये रखो। द चीफ प्रीस्ट आस्क्ड, जो उनमें से सबसे मेन जो पंडित था उसने पूछा, व्हाट आर यू डूइंग तेनाली, कि तेनाली तुम क्या कर रहे हो। तेनाली सेड, ठीक है, उसने कहा, आई वॉन्ट टू फुलफिल माई मदर्स लास्ट विश, मैं चाहता हूँ मैं क्या अपनी माँ की जो लास्ट विश है, आखिरी इच्छा है, उसको पूरा करना चाहता हूँ। द प्रीस्ट सेड, पंडित ने कहा, दैट इज़ वेरी नाइस, कहते बहुत अच्छा है। यू आर अ गुड सन, तुम एक बहुत ही अच्छे बेटे हो। व्हाट वॉज हर लास्ट विश, तो उनकी आखिरी इच्छा क्या थी। तेनाली ने कहा, माई मदर वॉज वेरी सिक, मेरी जो मदर थी बहुत ज़्यादा बीमार थी, एंड इन ग्रेट पेन, तो बहुत ही ज़्यादा दर्द में थी, पेन का मतलब दर्द। बिफोर शी डाइड मतलब मरने से पहले, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पेन में थी और बहुत ज़्यादा सिक थी, बीमार थी। द लास्ट थिंग शी वॉन्टेड, जो आखिरी चीज़ वो चाहती थी, वॉज that burning iron rod should be placed on her knees so that her pain would subside। कहते आखिरी इच्छा में वो क्या चाहती थी कि जो बर्निंग, जले हुए आयरन रॉड्स थे, ठीक है, लोहे के जो सरिये थे, शुड बी प्लेस्ड, रखे जाए, ठीक है, यहाँ पे प्लेस का मतलब रखना, ठीक है, रखे जाए, ऑन हर नीज, नी होता है घुटना। तो वो चाहती थी कि जो बर्निंग आयरन रॉड्स थे, जो बहुत ही ज़्यादा जले हुए गर्म एकदम लोहे के जो सरिये थे, उसके नीज पर, उसके घुटनों पर रखे जाए, सो दैट हर पेन वुड सबसाइड, जो उनका पेन था, ठीक है, दर्द था, वो ख़त्म हो जाता, ठीक है, मतलब कम हो जाता। तो सबसाइड का मतलब होता है कोई चीज़ जो है वो उसका असर जो है कम हो गया है, तो वो ख़त्म हो गई है। वॉट सेड द प्रीस्ट, कहता है क्या, पंडित कहते हैं क्या, हैरान होकर वो बोलता है। तेनाली सेड, तेनाली ने कहा, आई कुड नॉट डू इट देन, कहता है मैं कर नहीं पाया, ठीक है, ये चीज़ तब नहीं कर पाया। देन का मतलब होता है तब, तो मैं ये तब नहीं कर पाया,
बिकॉज शी डाइड सून आफ्टर, क्योंकि वो जल्दी मर गई। सून आफ्टर का मतलब होता है तुरंत या फिर जल्दी, तो जल्दी वो मर गई थी। नाउ आई वॉन्ट टू फुलफिल हर लास्ट विश, मैं उनकी आखिरी इच्छा जो है अब मैं पूरी करना चाहता हूँ, बाई कीपिंग दीज बर्निंग आयरन रॉड्स ऑन द नीज ऑफ ईच वन ऑफ यू। कहाँ पे रख के, कीप का मतलब होता है रखना, ठीक है, और बर्निंग आयरन रॉड्स का मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्म लोहे के सरिये। तो मैं कहते हैं रखना चाहता हूँ, ये गर्म सरिये जो है वो रखना चाहता हूँ ऑन द नीज ऑफ ईच वन ऑफ यू, तुम में से सबके जो घुटने हैं उन पर ये जो आयरन रॉड्स है मैं रखना चाहता हूँ। तो ये रख के ही मैं उनकी लास्ट जो विश है वो पूरी करना चाहता हूँ। एंग्री एंड स्कैड, एंग्री माने गुस्से, गुस्से में जो हो, और स्कैड मतलब डरा हुआ, गुस्से से और डरे हुए। ऑल द प्रीस्ट, सारे के सारे पंडित। गॉट अप, गॉट अप मतलब खड़े हो गए। इन एन इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब तुरंत, तो तुरंत वो सब खड़े हो गए। दे शाउटेड, वो चिल्लाए, हाउ कैन यू डू समथिंग सो क्रूअल टू अस। कहते क्रूअल का मतलब होता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी हो, तो कहते हैं हमारे साथ तुम इतना बुरा कैसे कर सकते हो। आई हैव टू फुलफिल हर लास्ट विश, कहता है मुझे, हैव टू मतलब करनी होगी, तो मुझे करनी होगी उस मेरी मदर की जो लास्ट विश है उसको पूरा करना ही है। एंड दैट इज़ द ओनली वे, और यही एक आखिरी तरीका है। सेड तेनाली, तो तेनाली ने कहा। हु टोल्ड यू दैट, कहते तुम्हें किसने कहा कि दैट हर लास्ट विश वुड बी फुलफिल्ड बाय डूइंग दैट टू अस। कहते तुम्हें किसने कहा कि उनकी जो लास्ट विश है वो पूरी की जाएगी बाय डूइंग दैट टू अस, ये सब हमारे साथ करके ही तुम उनकी आखिरी इच्छा पूरी करोगे या कर सकते हो, तुम्हें ये सब किसने बोला। आस्क्ड द चीफ प्रीस्ट, जो पंडित था उनमें से खास पंडित था, उसने ये पूछा। यू ओनली टोल्ड द किंग, कहता तुमने ही कहा राजा को दैट ही कुड फुलफिल हिज मदर्स लास्ट विश बाय गिविंग ईच वन ऑफ यू अ मैंगो मेड ऑफ गोल्ड। यू ओनली टोल्ड द किंग, कहता तुमने ही राजा को बोला दैट कि ही कुड फुलफिल हिज मदर्स लास्ट विश, कि वो अपनी माता की जो आखिरी इच्छा है वो पूरी कर सकते थे बाय गिविंग ईच वन ऑफ यू अ मैंगो, आप सबको एक एक मैंगो जो कि सोने का बना होगा मेड ऑफ गोल्ड देकर अपनी लास्ट जो विश है मदर की वो पूरी कर सकते थे, ये तुमने ही राजा को बोला था। सेड तेनाली, तेनाली ने कहा। द चीफ प्रीस्ट सेड, जो पंडित था वो कहता है वी आर सॉरी फॉर दैट, कहता है हम शर्मिंदा हैं उस चीज़ के लिए। यू कैन टेक बैक दोज मैंगोज, टेक बैक वापस लेना, तुम वापस ले सकते हो वो जो मैंगोज हमने लिए हैं मेड ऑफ गोल्ड, जो सोने के बने मैंगोज है तुम वापस ले सकते हो, बट वी कैन नॉट बियर द बर्निंग रॉड्स, लेकिन बियर का मतलब होता है कि सहना, तो कहता है हम ये सहन नहीं कर सकते, ये जो रॉड्स है सरिये हैं गरम, ये हम सहन नहीं कर सकते, तुम अपने जो मैंगोज हैं सोने के वो वापस ले सकते हो, प्लीज़ लेट अस गो, हमको जाने दो। दे ऑल रिटर्न द गोल्ड मैंगोज एंड वेंट अवे, उन सब ने रिटर्न कर दिए, ठीक है, वापस कर दिए गोल्ड मैंगोज जो थे, एंड वेंट अवे, वहाँ से चले गए। क्लेवर दैट दे वर, चलाक वो इतने थे, दैट द प्रीस्ट वेंट स्ट्रेट टू द किंग, कि वो चलाक थे इतने कि वो सीधे, जो पंडित थे वो सीधा किसके पास गए, किंग के पास, राजा के पास चले गए। एंड कंप्लेन अबाउट तेनालीरामा, कंप्लेन यानी कि किसी के विरुद्ध शिकायत करना, तो उन्होंने शिकायत लगाई तेनालीरामा की। द किंग थॉट, अब किंग ने सोचा दैट तेनाली हैड बिकम ग्रीडी, कि तेनाली जो है ना वो हो गया है ग्रीडी, लालची हो गया है, एंड सो स्कॉल्डेड हिम, तो उसको डांटा, ठीक है, स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना, तो तेनाली को डांटा। ही आस्क्ड हिम टू एक्सप्लेन हिज मिसबिहेवियर, तो उसने पूछा, आस्क्ड हिम टू एक्सप्लेन करो, ठीक है, हमें बताओ, हिज मिसबिहेवियर, कि ये जो तुमने बुरा बर्ताव किया है, बुरा बर्ताव करना ही मिसबिहेवियर होता है, ये जो तुमने हरकत की है इसको एक्सप्लेन करो, इसके बारे में बताओ ये क्यों किया। तेनाली सेड, तेनाली ने कहा, नॉट मी बट द प्रीस्ट हैव बिकम ग्रीडी, कहता है मैं नहीं, पंडित जो हैं वो ग्रीडी हो गए हैं, वो लालची हो गए हैं।
तेनाली कंटिन्यू, तेनाली आगे बोलता है, इफ़ दे कुड टेक गोल्ड मैंगोज फ्रॉम यू, अगर वो ले सकते थे, ठीक है, इफ़ दे कुड टेक गोल्ड मैंगोज, सोने के बने मैंगोज अगर वो ले सकते थे, फ्रॉम यू, आपसे, टू फुलफिल योर मदर्स लास्ट विश, आपकी माता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए अगर वो आपसे सोने के मैंगोज ले सकते थे, वाई कुड दे नॉट टेक, तो वो मुझसे क्यों नहीं ले सके, द बर्निंग आयरन रॉड्स, जो गर्म लोहे के सरिये थे वो मुझसे क्यों नहीं ले सके, टू फुलफिल माई मदर्स लास्ट विश, जो कि मेरी आखिरी माँ की जो आखिरी इच्छा थी उसको पूरा करने के लिए था, तो वो मुझसे क्यों नहीं ले सके ये चीज़। द किंग सेड, यू आर राइट तेनाली रामा, कहते तुम सही हो। द प्रीस्ट हैव बिकम वेरी ग्रीडी, जो पंडित हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी और लालची हो गए हैं। आई विल पनिश दैम, मैं उनको सज़ा दूंगा। यू कैन कीप ऑल द गोल्ड मैंगोज एज अ रिवॉर्ड, कीप माने रखना, तो कहते तुम रख लो, तुम रख सकते हो ये सारे के सारे जो गोल्ड मैंगोज हैं इनाम के तौर पे, ठीक है, एज अ रिवॉर्ड, इनाम के तौर पे ये सारे मैंगोज अब तुम रख सकते हो। दोस्तों अगर कहानी से कुछ सीखा है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर ऐसी ही इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।